नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, तेज हवा के कारण पेड़ों को नुकसान। डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि हमें बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में तत्काल आवश्यक कार्यों की जानकारी दें। नए जिले फंड की कमी के कारण सीएम प्रतिबद्ध नहीं। सतीश के साथ कोई शीत युद्ध नहीं, 2024 चुनाव के लिए मिलकर काम करेंगे, लक्ष्मी हेब्बालकर का बयान। कर्नाटक राज्य भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दावा, देश में जितना खराब हो रहा उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा। अब उदयनिधि स्टालिन के सांसद ने दिया विवादित बयान, कहा सनातन धर्म एचआईवी से ज्यादा घातक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर पिछले रविवार से बारिश का सिलसिला जारी होकर आज तक चल रहा है। बुधवार की तेज तूफानी बारिश में कुछ छोटे पेड़ों के गिरने की सूचना है। आज दोपहर में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा रहा, जिससे वाहनों को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। तो वहीं इस बारिश के कारण स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को घर लौटने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तेज बारिश हवा के कारण छोटे कारोबार पर असर पड़ा। पिछले 5 दिनों से अगर हम बात करें तो बारिश के कारण तापमान में कमी आई है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ है। आकाश में बादल के कारण धूप नहीं निकली है, इससे मौसम में ठंडक बनी हुई है। कैमरामैन संतोष की कवरेज। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि हमें बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में तत्काल आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े की अध्यक्षता में केकेआरडीबी सलाहकार समिति की बैठक में बोल रहे थे। सरकारी स्कूल में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, नई भवन व्यवस्था और स्मार्ट क्लास की समस्या पर अधिक जोर दिया जाएगा। किसानों की सहायता हेतु किसान संपर्क केंद्र का भवन अच्छा होना चाहिए। यदि भवन में रिसाव होगा तो वर्षा ऋतु में बीज एवं उपकरण वितरण में कठिनाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और लोगों के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाए। केकेआरडीबी ने बताया कि अनुडाला में आवश्यक सुविधाएं तुरंत शुरू की जाएंगी और यदि किसी सुविधा की आवश्यकता है तो उन्हें स्पष्ट जानकारी दी जाए। बैठक में उपस्थित शिक्षा पदाधिकारी, चिकित्सक, पशु विभाग के अधिकारी पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों ने विधायकों को आवेदन सौंपे और बाद में विधायकों ने बात की और कहा कि सभी अनुरोधों की समीक्षा की जाएगी और बीदर और चितगुप्पा थर्मल अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद कार्यसूची तैयार की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी को सावधान रहना चाहिए और लोगों को जवाब देना चाहिए ताकि 2-3 दिनों से हो रही बारिश से कोई नुकसान न हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने कहा कि कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान संघ के तहत बीदर जिले में संचालित आवासीय विद्यालयों में केईए और जिला स्तर पर कुल 6 राउंड पूरे किए जाएंगे और कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के सभी पंजीकरण पूरे किए जाएंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राजीव गांधी स्टेडियम में शीर भाग्य योजना के दशकीय समारोह में तुमकुरू जिले के मधुगिरी उपखंड को एक अलग जिले का दर्जा देने के लंबे समय से लंबित मुद्दे को टाल दिया। उन्होंने सरकार द्वारा नए जिलों या तालुकों के गठन नहीं करने का कारण धन की कमी को बताया, क्योंकि अतीत में गठित तालुकों को भी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की आवश्यकता थी। यहां तक कि गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, जिन्होंने 3 बार मधुगिरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और निवर्तमान विधायक और सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने जोर देकर कहा कि मधुगिरी, सिरा, पावागढ़ा और कोरा टागेरे वाले उपखंड को मधुगिरी के साथ नए जिले के तहत लाया जा सकता है। मुख्यालय सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल इसकी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि अगर मधुगिरी को नया जिला घोषित करना पड़ा तो षडाक्षरी सहित जिले के अन्य विधायकों का विरोध होगा, क्योंकि वह इस बात पर जोर दे सकते हैं कि तिपतूर को भी नया जिला घोषित किया जाए। जवाब में राजन्ना ने कहा कि तुरु, वेकेरे और अन्य पड़ोसी तालुकों को शामिल करके टिपटूर को भी एक अलग जिला घोषित किया जा सकता है, लेकिन सिद्धरामैया इस तर्क को मानने को तैयार नहीं थे। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने उन अटकलों का खंडन किया है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके बीच किसी भी तरह की शीत युद्ध के बारे में जानकारी नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच कभी कोई मतभेद नहीं था, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस अधिक सीटें जीतेगी।
मीडिया से बात करते हुए हेब्बालकर ने कहा कि उन्होंने न केवल एक मंत्री के रूप में बल्कि उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में भी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा कि वो राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 36,000 करोड़ रुपए वितरित करने का काम संभाल रही है। ये कहते हुए कि वो अन्य नेताओं के साथ शीत युद्ध में शामिल होने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी सारी जिम्मेदारियों वाली एक मंत्री के रूप में उनका ध्यान बहुत सारे काम पर केंद्रित है। राज्य में हाल ही के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रदर्शित एकता को याद करते हुए हेब्बालकर ने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी बेलगावी में 11 सीटें जीतने में सक्षम थी क्योंकि वह और जारकीहोली दोनों ने अभियान में एक साथ काम किया था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बेलगावी जिले में चुनाव भी जारकीहोली के नेतृत्व में होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ कांग्रेस का मुकाबला जारी रहेगा और उनका लक्ष्य पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद करना है। कांग्रेस सरकार पर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने और परेशान करने के लिए पुलिस विभाग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजी और आईजीपी आलोक मोहन से मुलाकात की और उनसे अधिकारियों को पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान न करने का निर्देश देने की मांग की। पार्टी के राज्य महासचिव एन रवि कुमार, विधायक रवि सुब्रमण्यम और अन्य सहित भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य पुलिस प्रमुख को याचिका सौंपी, जिसमें कहा गया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर और गैर संज्ञेय के तहत दर्ज मामला किया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर जमानती मामले प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने आधी रात को कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसे मामले हैं जहां कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बिना किसी मामले के 1 या 2 दिन के लिए अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और फिर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट को आतंक और विरोधी कार्रवाई की तरह ले रही है। याचिकाओं में आगे कहा गया है कि कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन कर रहे थे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विक्रम लैंडर को सुलाए जाने के ठीक एक दिन बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा की सतह की 3D छवियां जारी की है। ये दृश्य प्रज्ञान रोवर पर लगे नेवकैम स्टीरियो के माध्यम से निर्मित एनाग्लिफ नामक 2 छवियों के संयोजन का उपयोग करके बनाया गया था। एनाग्लिफ स्टीरियो या मल्टी व्यू छवियों से 3 आयामों में वस्तु या इलाके का एक सरल दृश्य है। यहाँ प्रस्तुत एनाग्लिफ नेवकैम स्टीरियो इमेज का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर पर ली गई बाईं और दाईं दोनों छवि शामिल है। इसरो ने मंगलवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, चंद्रमा की छवि अद्वितीय है क्योंकि बायां चैनल लाल चैनल प्रदर्शित करता है और दायां चैनल हरा और नीला चैनल प्रदर्शित करता है। ये संयोजन कई दृष्टिकोणों से विक्रम की एक छवि की ओर ले जाता है। नेवकैम का उपयोग चंद्रमा पर गड्ढों और टीलों से बचने के लिए इलाके की बेहतर धारणा के लिए किया जाता है। इसरो ने कहा कि इस 3 चैनल छवि में बाईं छवि लाल चैनल में स्थित है, जबकि दाहिनी नीले और हरे चैनल सियान बनाते हुए में रखी गई है। इन 2 छवियों के बीच परिप्रेक्ष्य में अंतर के परिणाम स्वरूप स्टीरियो प्रभाव होता है, जो 3 आयामों का दृश्य प्रभाव होता है। वैज्ञानिकों ने छवि को 3D में देखने के लिए लाल और सियान चश्मा पहनने की भी सिफारिश की। रोवर पर नेवकैम को इसरो की प्रयोगशाला फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम LEOS द्वारा विकसित किया गया था और डेटा प्रोसेसिंग अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। भागवत ने दावा किया कि भारत में अभी जितना खराब हो रहा है उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में आगे आए मेहमानों से कहा कि आप लोगों के काम से ये बातें प्रमाणित हो रही है कि देश में काफी कुछ अच्छा हो रहा है। आपके काम इस सब का सबूत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में सेवा का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सेवा करने का मौका भगवान सेवकों के रूप में हमें देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सेवा करने से सेवा में अहंकार नहीं रहता और अहंकार आ गया तो सेवा नहीं रहती, वो दया हो जाती है। हम यहाँ दया नहीं करते, सेवा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बीते दिन आरक्षण पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने अपने ही समाज के लोगों को सामाजिक व्यवस्था के उपरांत पीछे रखा। जब तक ये भेदभाव है तब तक उसको आरक्षण चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग पूरा समर्थन देते हैं। इस सम्मान की बात है जिनको आरक्षण मिलता है। उन्होंने धीरे धीरे आवाज उठाई है कि आरक्षण पाकर हम समर्थ हो गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत से जब अखंड भारत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत होगा। उन्होंने कहा था कि परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही है क्योंकि जो भारत से अलग हुए हैं उनको लगता है कि गलती हो गई है। हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी कि नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी कि भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि डीएमके के एक और नेता ने विवादित बयान दे दिया। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, ये कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। ए राजा ने इस पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करो और उसका पालन करो। अगर वो सनातन धर्म का पालन करते तो वे इतनी बार विदेश नहीं जाते। ए राजा ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। ए राजा ने आगे कहा कि आज मंत्रिमंडल के लोगों को बुलाकर सनातन धर्म के प्रचार की बात कह रहे हैं। मैंने पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती दी है कि अगर सनातन के बारे में जानना है और यदि बहस करनी है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। दिल्ली में आप 1 करोड़ लोगों की भीड़ बुलाइए, आपके शंकराचार्य को भी मंच पर बिठाइए, आप अपने साथ सारे तीर कमान भाला तलवार लेकर आइए और मैं सिर्फ अम्बेडकर और पेरियार की किताब लेकर आऊंगा। डीएम के सांसद ने कहा कि आपके साथ जगत गुरु है और मैं एक साधारण इंसान हूं। आपकी नजरों में मामूली पंचम शूद्र हूं। तुम जहां बुलाओगे मैं वहां आने को तैयार हूं। आऊंगा लेकिन हिंदी नहीं बोलूंगा, सिर्फ अंग्रेजी बोलूंगा और अगर अंग्रेजी समझ नहीं आती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। ए राजा ने कहा कि उदयनिधि ने बहुत नरमी से बयान दिया था। मैं और सख्त लहजे में बात करूंगा। अगर सनातन के बारे में बोलने के लिए आपके पास कोई है तो सबके सामने इस मंच से चुनौती देता हूं कि दिल्ली में जहां बुलाओ ए राजा आने के लिए तैयार है। भारत की राजधानी नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। सम्मेलन के लिए निर्धारित स्थान पर दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अब सम्मेलन के लिए तैयार किए गए भारत मंडपम में से इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का लुक सामने आया है। G20 सम्मेलन के लिए जरूरी इस मीडिया सेंटर को कई सुविधाओं से लैस किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में कुल 9 वर्ग जो बनाए गए हैं।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार इस भव्य इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में स्थित इन सभी वर्क जोन का नाम अलग अलग नदियों के नाम पर रखा गया है। 9 से 10 सितंबर 2023 तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पत्रकारों और संवाददाताओं के लिए कई मीडिया ब्रीफिंग रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा सेंटर में स्टूडियो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केंद्र, मीडिया बूथ और लाइव रिपोर्टिंग के सेक्शन भी बनाए गए हैं। इस सेंटर का खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। देश में इन दिनों चर्चा चल रही है कि क्या देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जाएगा। विपक्षी दलों को इस बात की भी शंका है कि संसद का विशेष सत्र भी इसलिए ही बुलाया गया है। इस बुगाहट की हवा तब मिली जब G20 समिट के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया का इस बाबत कहना है कि भाजपा उनसे डर गई है, इसलिए भाजपा देश का नाम बदलना चाहती है। इस मुद्दे पर देश भर में बयानबाजी देखने को मिल रही है। भाजपा और अन्य दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस बाबत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान देते हुए कविता शेयर की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक कविता शेयर की। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार इंडिया पार्टियों के गठबंधन से घबरा गई है। भारत और इंडिया दोनों शब्द संविधान का टूट अंग है। उनकी नफरत और ध्यान भटकाने की राजनीति के लिए कुछ पंक्तियां। तुम बांट रहे हो देश को, हम नहीं बांट सको हमें। तुम में ये दम नहीं, तख्त का नशा है बस, देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। सड़कों पर देखो बच्चे, सयाने हो गए। जान भी लगा दो अगर, रुकेंगे ये कदम भी नहीं। संविधान रोशन रहेगा, चाहे रहे हम नहीं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब रहेंगे साथ साथ। जब मिलेगा दिल से दिल, तब होगी मन की बात। नई दिल्ली की G20 समिट के मद्देनजर पूरी तरह तैयार कर दिया गया है इसे। तो वही G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही कारण है कि राजधानी दिल्ली के कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया है। हालांकि कई अन्य रास्ते खुले हुए हैं। लोगों के बीच ये सवाल भी है कि अगर उन्हें रेलवे स्टेशन तक जाना हो तो आखिर उनके पास क्या विकल्प है। अगर आप G20 समिट के दौरान यानी 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी कर बताया है कि आखिर किन मार्गों की सहायता से यात्री रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। हालांकि मेट्रो सेवा जारी रहेगी, ऐसे में आप मेट्रो की भी मदद ले सकते हैं। यहां पर रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच बुधवार को हुई गोलीबारी के बाद दोनों देशों के एक प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर के पास हुए एनकाउंटर में 4 पाकिस्तानी सैनिकों और 12 आतंकियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा बॉर्डर के पास एक मकान पर मोर्टार गिरने से पाकिस्तान के 5 नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 4 बच्चे और उनकी मां शामिल थे। इन सारी घटनाओं के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तोरखाम क्रॉसिंग के पास गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई गई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की आवाज आते ही सभी लोग वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के सैनिकों के बीच हुई इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यात्रियों और सामान की आवाजाही के लिए मुख्य ट्रांजिट प्वाइंट है। हाल ही के सालों में ये क्रॉसिंग कई बार बंद की जा चुकी है, जिसकी वजह से दोनों तरफ हजारों की संख्या में ट्रकों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। जोरदार भूकंप के झटकों से चिली कांप उठा है। भूकंप उस वक्त आया जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अचानक धरती हिलने डुलने और कांपने लगी। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। ये भूकंप उत्तरी चिली में बुधवार को आया। इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई। इतनी अधिक तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सरकारी एजेंसियां नुकसान का ब्यौरा जुटाने में जुटी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 8:48 पर आया था और इसका केंद्र चिली के कोकिम्बो से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 41 किलोमीटर की गहराई पर था। चिली के राष्ट्रीय आपातकालीन कार्यालय ने जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं दी। चिली प्रशासन महासागर में तथाकथित रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी है। वो भूकंपीय श्रृंखला वाला क्षेत्र में स्थित है और यहां अक्सर भूकंप आते हैं। 2010 में यहां 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने 526 लोगों की जान ले ली थी। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। पहला शो खत्म होने से पहले ही लीक हुई शाहरुख खान की जवान, मेकर्स को लग सकता है बड़ा झटका। अब समाचार खेल जगत से है। एशिया कप 2023 से जुड़ी खबर, पाकिस्तान की जीत से टीम इंडिया को झटका। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। बड़ी महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम सरकार उठा रही है। हाल ही में सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की। ये भी खबर है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में दिवाली तक कटौती कर सकती है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, तेज हवा के कारण पेड़ों को नुकसान। डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि हमें बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में तत्काल आवश्यक कार्यों की जानकारी दें। नए जिले, फंड की कमी के कारण सीएम प्रतिबद्ध नहीं। सतीश के साथ कोई शीत युद्ध नहीं, 2024 चुनाव के लिए मिलकर काम करेंगे, लक्ष्मी हेब्बालकर का बयान। कर्नाटक राज्य भाजपा का कहना है कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दावा, देश में जितना खराब हो रहा उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा। अब उदयनिधि स्टालिन के सांसद ने दिया विवादित बयान, कहा सनातन धर्म एचआईवी से ज्यादा घातक। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।